हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा है कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने लाइफ में व्यस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का एक न्यू ब्लॉग में, एक न्यू वीडियो में। दोस्तों गदर थ्री, गदर थ्री, गदर थ्री चारों तरफ, मतलब 2-3 दिन के बाद हर समय ट्रेंड करता है, हर समय चर्चा होती है कि गदर थ्री कब आएगी, कब आएगी। अनिल शर्मा परेशान हो चुके हैं कि नहीं, गदर टू लाने में जब 20-22 साल लगे, तो गदर थ्री लाने में भी कुछ समय दीजिए, कुछ हमको समय चाहिए, कुछ स्क्रिप्ट चाहिए। सबके बारे में बात करेंगे। बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिए हैं। एक इवेंट में आए थे, गदर टू के ही इवेंट में बहुत सारे डायरेक्टर भी थे, उस पर भी बात करेंगे। इससे पहले आप सबका वेलकम है और स्वागत करते हैं। मैं सुधांशु कुमार सिंह अपने चैनल के माध्यम से, ट्रू रिएक्शन ब्लॉग के माध्यम से आप सबका स्वागत करते हैं। और इस पर जो भी होगा, जो भी अपडेट होगा, जो भी न्यूज होगा सनी पाजी के बारे में, हिंदी फिल्मों के बारे में, वो फ्रेश होगा और ट्रू होगा, सही होगा। तो आशीर्वाद प्यार दुलार बनाए रहे ढेर सारा। दोस्तों आते हैं मेन मुद्दा पर। आप लोग कहेंगे इधर उधर की बातें छोड़िए, मेन मुद्दा पर सपोर्ट बना रहेगा आप, तो मेन मुद्दा पर बात कीजिए। तो मेन मुद्दा पर बात करते हैं गदर थ्री। हाँ जी, इसके बारे में कथा कंटिन्यू, नो कथा दी एंड। कथा कंटिन्यू, सनी पाजी कंटिन्यू और एक्शन कंटिन्यू, मतलब फाड़ू एक्शन कंटिन्यू, देशभक्ति कंटिन्यू, बहुत सारा चीज़ कंटिन्यू बात करेंगे। देखिए, बीजे इवेंट एक हुआ था आपको, उसमें सुभाष घई, गदर टू के सभी एक्टर, बहुत सारे प्रोड्यूसर, बहुत सारे नए प्रोड्यूसर एक्टर आए हुए थे, जिसमें गदर टू पर सबसे ज़्यादा चर्चा हुई कि गदर टू ने क्या किया। देखिए दोस्तों, जब कोरोना आया था, अनिल शर्मा और सुभाष घई, बहुत सारे एक्टरों का और प्रोड्यूसरों का कहना था कि जब कोरोना आया था, कोरोना का महामारी आया हुआ, तो उसके बाद मतलब सिनेमा हॉल में एक बहुत तालाबंदी हो गई थी। मतलब कोई सिनेमा हॉल में जा ही नहीं पा रहा था, इक्का दुक्का फिल्में चल रही तो भी हिट हो रही थी, नो सुपर हिट। उसके बाद एक ऐसा सैलाब आया, ऐसा तूफान आया, ऐसा आइटम बम आया, गदर टू नाम का। जी हाँ, गदर टू, सनी पाजी का कमबैक, ज़बरदस्त कमबैक। और ऐसा कमबैक अभी तक बॉलीवुड में किसी का नहीं हुआ है, नो डाउट। सनी पाजी 66 साल के हीरो, दमदार एकदम, मतलब क्या बोला जाए, ऐसा कमबैक, मतलब निशब्द हो गए हम, मतलब शब्द खोज रहे हैं कि हम क्या बोले। गदर टू से उन्होंने ऐसा कमबैक किया, ऐसा कमबैक किया कि मतलब सब लोग आंख फाड़ के देखते रह गए। बॉलीवुड गैंग वाले की तो हालत पतली हो गई कि ये सनी पाजी क्या कर दिए, जिनको एक फिल्म नहीं मिल रही थी, जिनका करियर डावाडोल हो गया था। और गदर टू से तो ऐसा तहलका मचाया कि हिंदुस्तान की पब्लिक ने बोला, इतना भीड़ गया था, इतना भीड़, ट्रैक्टर से, ट्रक से लोग जाते थे, टेम्पू भर भर के लोग जाते थे सिनेमा हॉल में। पब्लिक आई सिनेमा हॉल, सही रूप में मायने में देखने आई तो गदर टू को देखने आई। और सारे फिल्मों को तो पीआर जोड़ के, फेक न्यूज जोड़ के लोग बता देते हैं कि इतना भीड़, इतना कलेक्शन हुआ, लेकिन रियल कलेक्शन है, रियल पब्लिक गदर टू को देखने आई। गदर टू ने ऐसा इतिहास कायम किया, सनी पाजी ने कमबैक ऐसा ज़बरदस्त किया कि उनके पास फिल्मों की बाढ़ लग गई। बॉर्डर टू शुरू हो गई, जट साउथ में शुरू हो गई, आपको बहुत सारी मूवी, सूर्या, सफ़र, बहुत सारी मूवी शुरू हो गई, नो डाउट, बहुत सारी, जिसमें से गदर थ्री भी आई। गदर थ्री के बारे में अनिल शर्मा से बहुत सारे सवाल किए गए, तो बोले कि नहीं, इस साल नहीं, 2024 में हम 1-2 फिल्मों में व्यस्त हैं। अपने बेटे की एक फिल्म आ रही है उनकी, जर्नी नाम की, नैना पाटेकर के साथ, और एक और फिल्म में बिजी हैं। उसके बाद हम जरूर गदर थ्री पर काम करेंगे। गदर थ्री के लिए देखिए, हम नाम यूज नहीं करेंगे गदर थ्री। एक कहानी परफेक्ट चाहिए, एक बेस चाहिए, इतना परफेक्ट बेस चाहिए कि गदर थ्री गदर टू से भी ज़्यादा बवाल करे और हिंदुस्तान की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर कही जाए। जैसे गदर टू कही गई, गदर वन कही गई, उसी तरह ये भी एक हिस्ट्री कायम करे और कलेक्शन के मामले में तो सबका दी एंड कर दे। तो उन्होंने कहा कि तारा सिंह फिर आएंगे, तीसरी बार आएंगे, सनी पाजी के बिना ये फिल्म बन नहीं सकती। जो बीच में अफवाह उड़ा था कि नहीं सनी पाजी नहीं होंगे, सनी पाजी के बिना गदर टू का कल्पना नहीं की जा सकती, यानी शर्मा जी का स्टेटमेंट है। उत्कर्ष शर्मा, सिमरत कौर जो हीरोइन थी, उनको एक नई कहानी द्वारा पेश किया जाएगा। बात करेंगे दोस्तों कि अनिल शर्मा ने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया, बहुत बड़ा बात उन्होंने बोली। उन्होंने यही बोली कि ये भावनाओं का सैलाब नहीं, गदर टू चाहे गदर वन चाहे गदर थ्री आएगी, ये भावनाओं का सैलाब नहीं, भावनाओं का एटम बम होगा गदर थ्री। और भावनाओं का एटम बम जब फूटेगा ना, तो बड़े बड़े रिकॉर्ड तहस नहस हो जाएंगे। ठीक है ना, इसी के लिए गदर थ्री का हम लोग वेट कर रहे हैं। गदर थ्री की कहानी अगले साल शुरू हो जाएगी। ऐसा नहीं कि हम कहानी पर काम नहीं करें, कहानी पर काम कर रहे हैं, कहानी हमको मिल गई है। इसीलिए हम टू में, जब गदर टू खत्म होती है, समाप्त होती है, दी एंड लिखा जाता है, तो कथा कंटिन्यू लिखा जाता है, तो हम कहानी का एंड मिल गया था। बट परफेक्ट कहानी चाहिए, सॉलिड कहानी चाहिए, जिससे गदर थ्री को एटम बम बनाया जा सके, जो फूटे तो हर लोग बोले वाह क्या गदर थ्री है, जो गदर टू को लोग बोला था। VFX पर भी हम लोग काम करेंगे, इस बार पेमेंट का, पैसा का कोई कमी नहीं होगा। VFX पर ज़बरदस्त रूप से काम किया जाएगा। जो गदर टू में थोड़ा मोड़ा कसर रह गया तो उसको भी पूरा किया जाएगा। इसीलिए वेट खत्म हो गया है। हाँ जी, अनिल शर्मा
और भी प्रोड्यूसर थे। सुभाष घई ने गदर 2 के बारे में बहुत अच्छी बातें बोली, बहुत बेहतरीन बातें बोली। सनी पाजी के बारे में, उसमें काम करने एक्टरों के बारे में, अनिल शर्मा के बारे में बहुत बढ़िया बात बोला कि गदर 2 से सिनेमा हॉल खुल गए, पब्लिक जाने लगी। अनिल शर्मा ने साफ कर दिया है कि 2024 में नहीं, 2025 में इस पर शुरू काम हो जाएगा और 2027 में गदर 3 रिलीज हो जाएगी। मतलब सनी पाजी के पास इतनी फिल्में हैं कि उनको भी समय निकालना जरूरी है। मतलब 2-3 साल वो भी इतना बिजी हैं कि गदर 3 के लिए भी उनको भी समय निकालना जरूरी है, प्रिपेयर होना जरूरी है। इसी के लिए अनिल शर्मा कुछ समय ले रहे हैं और कहानी पर ज़बरदस्त रूप से काम कर रहे हैं, इसीलिए लगे हुए हैं। आप लोग हड़बड़ाइए मत, गदर 3 आएगी, जरूर आएगी, 1 से 2 साल के बाद जरूर। 2027 में ये आ रही है बॉक्स ऑफिस पर तबाही मचाने। ठीक है दोस्तों, यही न्यूज़ था कि इवेंट हुआ, उसमें अनिल शर्मा ने हिंट दे दिया, कन्फर्म कर दिया, ऑफिशियली कन्फर्म कर दिया। तो कन्फर्म तारा सिंह